बहुत ज़्यादा पानी के लिए समस्या हो रहा है। सब अपने घर के काम सब छोड़ करके यहाँ पर भागना पड़ता है। एक गाड़ी आता था, बहुत दिक्कत में रहते थे, पानी भरता भी नहीं था। जिसको नहीं मिलता है वो भी गाली देता है, क्या करते हैं, आपस में झगड़ा होता है। कम से कम 10 साल हो गए मुझे टैंकर का। मैं सनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। तो संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। जिससे आप धरना कह रहे हैं, मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। जैसे आहट सुनती है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाला है, तो सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गए धरने पे। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ के दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहां से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हरियाणा अभी भी करीब 113 MGD पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। इस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और इस वक्त हमारी खास पेशकश। हर साल किल्लत की यही कहानी, दिल्ली बोली पानी रे पानी। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक बनाने का दावा किया जाता है, जिस दिल्ली ने 2023 में G20 जैसा शानदार सम्मेलन देखा, उसी शहर में आम जनता के लिए पानी की किल्लत क्यों होती है? एक एक बूंद पानी के लिए हजारों लोग टैंकर्स के पीछे भागते दिखते हैं। एक बाल्टी पानी के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की तक कर लेते हैं। सवाल है, ये स्थिति क्यों आती है? किसकी वजह से दुनिया में दिल्ली की खराब तस्वीर जाती है? और इन तस्वीरों को देखकर जब सवाल उठते हैं तो कोई अनशन करता है, तो कोई कहता है कि सरेंडर करो, तब हम तुम्हें 15 दिन में पानी मुहैया कर देंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत और उस पर हो रही सियासत को आज हम समझेंगे और देखेंगे कि इसके लिए कौन ड्रामा कर रहा है और कौन जनता के लिए काम। लेकिन सबसे पहले जल के लिए जंग देखते हैं। आगे आगे टैंकर और पीछे पीछे भागते दिल्ली वाले। प्यास कितनी बेरहम होती है, पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी होता है। एक एक बूंद के लिए तरसते दिल्ली वालों की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देश की राजधानी जहां से यमुना बहती है, थोड़ी दूर पर गंगा की धार है और हरियाणा से पंजाब तक पानी से भरी नहरों की कतार है। फिर भी चंद लीटर पानी पाने की ये होड़ है। टैंकर दिखा नहीं कि महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग अपना सब काम छोड़कर बाल्टी, गैलन लेकर उसके पीछे बदहवास होकर भागते हैं ताकि कुछ पानी मिल जाए और किसी तरह से आज की प्यास मिट जाए और खाना बन जाए। फिर कैसे भरते हैं पानी अगर पानी नहीं आता है तो? खरीद लेते हैं। पहले एक गाड़ी आता था, बहुत दिक्कत में रहते थे,
पानी भरता भी नहीं था। ये है, हम लोग को तो ड्यूटी वाले आदमी हैं, जल्दी पानी मिल जाए तो बेहतर है। पानी की कमी से जूझ रहे दुनिया के 20 सबसे बड़े शहरों की सूची में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसी स्थिति हुई है। टैंकरों से पानी भरकर ले जा रहे लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं 10 साल से तो कहीं 20 साल से लोग टैंकर के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। अगर किसी दिन टैंकर नहीं आता है तो इनकी जिंदगी थम सी जाती है। हाँ, कम से कम 10 साल हो गए मुझे भी। टैंकर का ही चल टैंकर का ही। तो यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं, सप्लाई का है, लेकिन जगह जगह है, ऐसे ही नाली फाली में लगा हुआ है, घरों में अभी किसी के नहीं है। पानी का समाधान है ही नहीं। नहीं। सवाल है कि दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करने के लिए उपाय क्या किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार और एलजी की तरफ से आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के हरियाणा की भूमिका क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन केजरीवाल की मंत्री इस समस्या को दूर करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठी हैं। आतिशी दिल्ली के पानी संकट के पीछे बीजेपी की हरियाणा सरकार को जिम्मेदार मानती हैं और एलजी पर भी गंभीर आरोप लगाती हैं। पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है। मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया है कि जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। संजय सिंह ने यहां तक कहा कि बीजेपी अपने इसी अहंकार की वजह से 240 पर आ गई है। अगर हम मानते हैं कि ये गांधीवादी सत्याग्रह का जो तरीका इन्होंने अपनाया है, तो चैन से हमको अपने घर नहीं बैठना है। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। जब तक पानी नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी वालों को समझ में नहीं आता, ऐसी चीजों से ही आपका नुकसान हो रहा है, ऐसी चीजों से ही आप 240 पे पहुंच गए। अगर अभी भी दिमाग नहीं सुधरा तो 24 पे पहुंच जाओगे, उसके बाद 2 पे पहुंच जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोकतंत्र है ये। अनशन के जरिए आतिशी पानी संकट के मुद्दे को उठा रही हैं। 3 दिन से अनाज नहीं खाने का दावा कर रही हैं। तीसरे दिन जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो कोटिन लेवल पॉजिटिव आया। बीपी और शुगर लेवल डाउन है, इसलिए डॉक्टरों ने अनशन खत्म करने के लिए कहा है। लेकिन ये फिर भी दिल्ली के लिए अनशन पर बैठी हैं। 10 साल में हमने कितने प्रयास किए, उसकी एक सराहना कोई नहीं करता, सिर्फ आलोचना, दिन रात आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा। और आतिशी जी अनशन पे बैठी हैं, 3 दिन से इनका मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए पानी मांग रही हैं, भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप उड़ाइए मजाक, पूरी दिल्ली आपको देख रही है। आम आदमी पार्टी अनशन के जरिए इसका समाधान खोज रही है। साथ ही एलजी से भी मुलाकात कर दिल्ली के लिए पानी मांग रही है। एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने फिर से हरियाणा पर पानी न छोड़ने का आरोप लगाया। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ के दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। देखिए, आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। ये आप हमारे किसी भी प्लांट पे जाके हमारे फ्लो मीटर्स चेक कर लीजिए। जब आतिशी अनशन पे बैठी थी तब हरियाणा 100 MGD कम पानी दे रहा था। 613 MGD की जगह 513 MGD दे रहा था।
मगर जब से वो अनशन पे बैठी हैं 17 MGD और कम हो गया है, यानी कि अब 117 MGD पानी जो है वो कम आ रहा है। और आप 17 MGD का मतलब समझ सकते हैं कि करीब करीब 4,85,000 लोगों के हिस्से का पानी हरियाणा ने कम कर दिया, जो कि बहुत शर्मसार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उनमें टैंकर से लोगों को पानी पहुंचाना, अनशन, एलजी से अपील और भगवान से प्रार्थना है। केजरीवाल सरकार 7 दिन के लिए पानी हरियाणा से मांग रही है। उसके बाद भगवान पे भरोसा है, अगर बारिश हुई तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो 7 दिन के बाद आखिर दिल्ली सरकार क्या करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पानी के मुद्दे को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। कैसे शराब की नीति दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने आतिशी के अनशन को ड्रामा बताया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सियासी नौटंकी कर रही है, उन्हें दिल्ली की जनता का फिक्र नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहां जहां लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है, और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। इससे आप धरना कह रहे हैं, मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। दिल्ली उत्तर पूर्व क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी ने पानी की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। पानी की किल्लत के पीछे टैंकर माफिया का हाथ बताया और कहा कि अगर केजरीवाल सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे सकती तो सरेंडर कर दे। बीजेपी 15 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक कर देगी। जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। तो अब ये आतिशी जी को क्या सूझा है, जैसे आहट सुनती है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाला है तो सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गए धरने पे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता को आप अगर नासमझ समझते हैं आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी हंगामे के अलावा ग्राउंड पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं, शायद इसलिए ही जनता की नजर में खुद को हितैषी साबित करने की होड़ लगी हुई है। जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, जल मंत्री, उनके अधिकारी सब साक्ष्य दे चुके हैं। दिल्ली के अधिकारी वहां जाके चुप हो जाते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। अपनी कमी छुपाने के लिए इस तरह का दोषारोपण करना इनका काम है। पंजाब से और हिमाचल से पानी क्यों नहीं मांगते? दरअसल ये संकट जो है वो पानी का नहीं, राजनीति का है। हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। तो वो जो दोनों राजनीतिक संकट है, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनको अपने अपने राज्यों में कैसे स्कोर करना है उसका संकट ज़्यादा है, जल संकट कम है। अब ये दोनों स्कोर कम करके जनता के संकट को अगर समझ लें और दोनों मिल बैठकर बात कर लें तो शायद ये संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा संकट यहाँ पर है। दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाने के लिए हर रोज 586.5 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन इससे काफी कम पानी दिल्ली को मिलता है। 19 जून को दिल्ली जल बोर्ड ने समर बुलेटिन में बताया कि दिल्ली में पानी का उत्पादन 413 करोड़ लीटर प्रतिदिन होता है। जितनी मांग है उससे 173.5 करोड़ लीटर कम पानी उपलब्ध हो पाता है। इसलिए दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। मामला इतना खराब हो जाता है कि जल के लिए जंग शुरू हो जाती है। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खासकर बाहरी दिल्ली के और जमुना पार के दूर दराज के इलाके, जहां अभी भी पानी जो है वो टैंकरों से सप्लाई होता है, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल से जल, जो जल शक्ति मंत्रालय
की है, उसके बावजूद अभी तक अगर दिल्ली में पाइपलाइन के जरिए, नलों के जरिए सारे घरों में पानी नहीं पहुंचा है तो एक बड़ी समस्या है। और देखिए, दिल्ली में वाटर क्राइसिस को लेकर अभी तक जो कुछ हुआ है उसमें आतिशी का अनशन, बीजेपी का प्रदर्शन और एलजी से मुलाकात कर पानी की डिमांड सवाल है। ये डिमांड पूरी कौन करेगा? तो जवाब मिल रहा है या तो ऊपर वाला बारिश कर दे या हरियाणा पानी छोड़ दे। तो क्या हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा है या 2025 के चुनाव को देखते हुए पानी कम, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है? आखिर पानी का संकट और इसका समाधान कब निकलेगा? अनशन और पानी के लिए धरना प्रदर्शन से अलग जब दिल्ली के एलजी से आम आदमी पार्टी के नेता मिले तो उपराज्यपाल से समस्या के समाधान के लिए हस्तक्षेप की मांग की। एलजी विनय सक्सेना ने हरियाणा से बातचीत करने का आश्वासन दिया। हमारे 2 राज्यसभा सांसद हमारे साथ थे, पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ थे, हम वीपीज थे पार्टी के अंदर, जल मंत्री थे। हम सब ने मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करी, बताया कि परसों भी शॉर्टफॉल था 117 का एमजीडी का, कल 113 का था, तो एक हफ्ते बाद तो बारिश आई जाएगी। लेकिन इस एक हफ्ते में दिल्ली की जनता को जो तकलीफें हो रही हैं और क्योंकि एक इंटरस्टेट मामला है तो ज़रूरी है कि एलजी साहब इसमें वहाँ बात कर लें और थोड़ा सा दिल्ली को पानी जो कम है 100 एमजीडी वो दिलवा दें। तो पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई, हमें लगता है कि इस पर कुछ होगा। दिल्ली के 30 इलाकों में पानी का संकट है। गीता कॉलोनी, चिल्ला गांव, आनंद पर्वत, नेहरू विहार, मोदी नगर, कृष्णा नगर, शाहदरा, न्यू अशोक नगर करीब 1 महीने से जल संकट है। 28 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और इसके पीछे कई तरह की कानूनी बाधाएं भी हैं, जैसे जो दिल्ली की वो बस्तियां हैं जो अनाधिकृत कॉलोनियां कहलाती हैं, जो उस ज़मीन पर बसी हैं जो ज़मीन गाँव की थी और जो किसानों ने या और तमाम जो है स्थानीय लोगों ने बेच दी और वहाँ उनको कच्ची कॉलोनियाँ कहा जाता है। वहाँ पर क्योंकि अभी तक उनको किसी तरह की म्यूनिसिपल एजेंसी ने, नगर निगम ने या डीडीए ने या जो ये स्थानीय एजेंसियाँ हैं उनकी तरफ से मान्यता नहीं मिली है, उन मकानों की उनकी रजिस्ट्री का भी विवाद है, इसलिए वहाँ बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जो है उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इनकी प्यास तभी बुझेगी जब हरियाणा पानी देगा, यानी पानी की किल्लत का ठीकरा हरियाणा पर फोड़ा जा रहा है। हरियाणा और दिल्ली में पानी के विवाद को समझने से पहले इस बात को जानना जरूरी है कि दिल्ली की प्यास कैसे बुझती है। दिल्ली पानी के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा पर निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड को सबसे ज्यादा पानी यमुना और गंगा नदी से सप्लाई किया जाता है। यमुना से 278.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन, गंगा से 115.47 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी आता है। जमीन के अंदर से रोजाना 53.19 करोड़ लीटर पानी निकाला जाता है और इस तरह से दिल्ली को कुल औसत आपूर्ति 447 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की जाती है। फिर भी दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए 173.5 करोड़ लीटर पानी की कमी होती है, इसलिए दिल्ली हरियाणा से पानी मांगता है। गर्मी की वजह से जब पानी संकट शुरू हुआ तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार लगाई। पड़ोसी राज्यों से अधिक पाने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को दिल्ली में पानी की किल्लत से राहत दिलाने के लिए अहम आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया था कि हिमाचल प्रदेश की ओर से जो पानी दिल्ली के लिए रिलीज किया जाता है उसमें कोई भी बाधा न आए, पानी को लेकर कोई भी राजनीति न की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा ने पानी छोड़ने का दावा किया। आमतौर पर माना यह जाता है कि सरकार जो होती है या सरकार में जो मंत्री हैं वो किसी संकट को हल करने की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली सरकार में आतिशी जी जो हैं जल मंत्री हैं वो जल संकट को लेकर अनशन पर बैठ गई हैं। उम्मीद तो ये की जाती है कि जल संकट पर जल मंत्री जो हैं वो तमाम कोशिशें करें, अपनी तरफ से एलजी के साथ मदद लेकर, केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर या फिर अदालती लड़ाई की अगर ज़रूरत है तो उस पर भी काम कर सकते हैं। और यदि दूसरे सहयोगी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ किसी तरह से बेहतर बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है तो वो करना चाहिए।
दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा ने तो पानी छोड़ा ही था, लेकिन 20% के करीब पानी रास्ते में ही गायब हो गया, यानी पानी की चोरी की बात सामने आई। इसलिए दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मुनक नहर पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। दिल्ली पुलिस पानी की रखवाली करती है। आरोप है कि यहाँ से टैंकर माफिया पानी भर कर ले जाते हैं और जरूरतमंदों से पैसे लेकर पानी देते हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मुनक नहर की है। मुनक नहर पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी है और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से पानी का बहाव दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहा है। बात करें तो मुनक नहर की, तो मुनक नहर से ही हरियाणा से जो दिल्ली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचता है और पानी का अधिकांश हिस्सा इसी नहर से दिल्ली तक जाता है। पानी को लेकर के आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी, तब उसने शीला दीक्षित सरकार पर आरोप लगाया था कि टैंकर माफिया उसने पैदा किया है। अब वही टैंकर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से है। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिक और आर्थिक हित हैं, स्वार्थ हैं, उनकी वजह से भी दिल्ली के आम जनता को नल से जल मिलने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी पानी के संकट के पीछे टैंकर माफिया को जिम्मेदार मानते हैं। पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप अनशन में बैठो या ज़मीन में धंस जाओ। अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट ज़मीन पर बैठा देगी। टैंकरों से पानी पहुंचाने का एक बड़ा कारोबार भी बन गया है, जिसमें तमाम सारे स्थानीय नेता, हर पार्टी के नेता वो उसके पीछे शामिल हैं और कई ठेकेदार जो टैंकरों से पानी की आपूर्ति करते हैं, वो एक बड़ा कारोबार हो गया है, जिसको आम भाषा में टैंकर माफिया भी कहा जाता है। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद हरियाणा ने कम से कम 17 मिलियन गैलन प्रतिदिन और पानी कम कर दिया। हरियाणा ने पिछले 3 दिनों में 85,000 लोगों का पानी बंद कर दिया है, यानी मुनक नहर में पानी का प्रवाह और कम हो गया है। अगर मुनक नहर की बात करें तो मुनक नहर हथनी कुंड बैराज से निकलती है, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से होकर दिल्ली पहुंचती है और फिर बवाना, वजीराबाद समेत कुल 9 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वहां पर ये पहुंचती है और वहां ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट होकर दिल्ली के घरों में पहुंचता है। आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला पानी संकट के पीछे दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। चौटाला ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब से हरियाणा को आने वाले पानी को रोका है, इसलिए दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है। कोई जल संकट नहीं है। जल संकट तो हरियाणा में है, खास करके तुम्हारे रिवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, भिवाड़ी में है। हमारा जो एसवाईएल का पानी जो रोक रखा है पंजाब ने, जो आप पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जो आज रो रही है पानी के लिए, जो पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ से हमें पानी नहीं दे रहे। आज पता लग रहा है ना एक एक बूंद पानी की क्या कीमत होती है। हमारा तो 35 लाख एकड़ फुट पानी है। पंजाब में किसी भी दल की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या अकाली दल भाजपा गठबंधन की रही हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, पंजाब का ये तर्क है कि अगर सतलज का पानी लिंक नहर के जरिए यमुना को चला जाएगा तो पंजाब के किसान और पंजाब के खेतों को पानी नहीं मिलेगा, जो कि उनकी बहुत पहली ज़रूरत है। ये तो बीजेपी की सरकार है यहाँ जो इनको पानी दे रही है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती, मैं नहर बंद कर देता और तब तक एक बूंद पानी दिल्ली को नहीं देते जब तक हमारा पानी हमारे हिस्से का नहीं हमें ना मिल जाए। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता को अभी राहत नहीं मिली है। अगर जल्द बारिश हो गई तो मुसीबत कम हो जाएगी। अगर हरियाणा और पानी छोड़ता है तब भी हालत नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि पानी की समस्या सिर्फ इस साल की नहीं है। पिछले कई सालों से लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को बताना चाहिए, पानी पर अनशन प्रदर्शन के पीछे सिर्फ राजनीतिक मकसद है।
2025 चुनाव को देखकर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश तो नहीं। पानी की समान आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल से पानी को लेकर क्या कर रही थी केजरीवाल सरकार? टैंकर माफिया अब भी एक्टिव क्यों हैं? उन पर नकेल क्यों नहीं डाली गई? ये दोनों स्कोर कम करके जनता के संकट को अगर समझ लें और दोनों मिल बैठकर बात कर लें तो शायद ये संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा संकट यहाँ पर है। बेहतर होता कि वो ये लड़ाई पॉलिटिकल तरीके से लड़ती, केंद्र सरकार से, एलजी से, और यदि लड़ाई कानूनी तौर पर लड़नी हो तो वहाँ लड़ते। अभी जो है उनके इस अनशन पर बैठने से बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि ये सियासी एक्सरसाइज है, पॉलिटिकल एक्सरसाइज। दिल्ली की जनता को उपराज्यपाल के हस्तक्षेप का इंतजार है। अगर जल्द एक्शन हो गया या बारिश हुई तो जुलाई से पहले ही पानी संकट खत्म हो सकता है।